कल सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता तान दिया। कहा कि नहीं सहेंगे सनातन का अपमान। सवाल यह है कि क्या वाकई ये सनातन की शान है? क्या दूसरों को गाली देने या मारने से धर्म की इज्जत बढ़ जाती? अब ज़रा मऊ ज़िले की ये तस्वीर देखिए, जहां भारत मिलाप से पहले शाही जामा मस्जिद के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। क्यों? क्योंकि माजी में यही त्यौहार फसादात का सबब बन चुका है। साल 2005 में पूरे मऊ में यहाँ खून बहा था। सवाल यह है कि आपकी आस्था किस में है? आपकी आस्था सनातन में है या मस्जिद से टकराने में? क्या धार्मिक आस्था के नाम पर दूसरों को खौफजदा करना ज़रूरी है? क्या वाकई एक जुलूस के दौरान दूसरे धार्मिक इबादत गाहों को तिरपालों से ढांपना धर्म का ही हिस्सा है? क्या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नारा लगाने से आपका ईमान मजबूत होता है या आपकी आस्था को बल मिलता है? और हाँ, चीफ जस्टिस पर जूता तानने वाले इस वकील की भी चर्चा ज़रूर करेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ़र्ज़ कीजिए कि यही काम जो एडवोकेट राकेश किशोर ने किया है, अगर यही काम किसी मुस्लिम वकील ने किया होता तो मंजर क्या होता? यकीन माने अब तक उसके तार पाकिस्तान और अलकायदा से जोड़े जा चुके होते। भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश और न जाने किन किन दहशतगर्द तंजीमों से इसके तार जुड़ चुके होते। कानूनी कार्रवाई की मांग पर गोदी मीडिया प्राइम टाइम कर रहा होता। एक मुस्लिम वकील की ऐसी हरकत पर पूरी मुस्लिम बिरादरी को निशाना बनाया जाने लगता। उसके पूरे ख़ानदान और रिश्तेदार सीबीआई और एनआईए की रडार पर होते। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और दहशतगर्द की धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा चुकी होती। लेकिन इस वकील राकेश किशोर के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बार एसोसिएशन ने इसका लाइसेंस रद्द किया है। आखिर क्यों? चीफ जस्टिस पर जूता तानने वाले से इतनी हमदर्दी क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि राकेश किशोर एक विशेष विचारधारा से आता है, या सिर्फ इसलिए कि ये एक धर्म विशेष की बात करता है, या फिर इसलिए कि मुल्क में दलित चीफ जस्टिस होना गुनाह है? आखिर क्यों? इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री तकरीबन घंटों तक खामोश रहे। 2 घंटों के बाद बयान आया भी 2 घंटों के बाद बयान आया भी तो उसमें इतनी उदारता क्यों? आखिर क्यों एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई की बात नहीं की गई? क्या मुल्क में चीफ जस्टिस का ओहदा इतना हल्का हो गया है कि कोई भी उस पर जूता तान दे और कानून खड़ा तमाशा देखता रहे? जिस मुल्क में एक चीफ जस्टिस की हालत इतनी दयनीय हो सकती है, वहाँ आम नागरिक की हालत क्या होगी, ये सोच कर भी रूह कांप सकती है। आखिर ये किस भारत का निर्माण किया जा रहा है जहां सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी महफूज नहीं है? तारीख हमें क्या सिखाती है? भारत की मिट्टी हमेशा से एकता में अनेकता की मिसाल रही है। अकबर आज़म ने हिंदू राजपूतों के साथ मिलकर दीन इलाही बनाया। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, इसके लिए उदारता की सारी हदें पार कर दी। बहादुर शाह जफ़र, आखिरी मुग़ल बादशाह, वो मुस्लिम हुक्मरान जिसे सभी धर्मों ने अपना माना। सवाल ये है कि फिर ये नफ़रत आई कहाँ से? सबसे पहले अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने हिंदू मुस्लिम को अलग किया। 1857 की बगावत में इत्तेहाद टूटा, 1947 में तकसीम हुई, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों अफराद बेघर हुए। यानी नफ़रत की जड़ें सियासी हैं, मजहबी नहीं। कुरान कहता है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। नबी पाक ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। भगवत गीता कहती है, हथियारों से नहीं कर्मों से जीतो। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा ही राम राज्य की राह है। तो फिर आज राम राज्य के नाम पर हिंसा क्यों? और कौन है जो ये हिंसा फैला रहा है? आज नफ़रत का खेल सियासतदान खेल रहे हैं। 2002 गुजरात, 2013 मुजफ्फरनगर, 2020 दिल्ली और 2023 नूह, ये सारे फसादात सियासी फ़ायदे के लिए प्लान किए गए। सिर्फ साल 2024 में हेट स्पीच 74% बढ़ गई। यानी नफ़रत को जानबूझकर भड़काया जा रहा है। याद रखें, नफ़रत का जहर सबको मारेगा। आज मुसलमान निशाने पर हैं, कल आपकी ज़ात, आपकी बिरादरी भी निशाने पर हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मऊ ज़िला के इस भरत मिलाप की।
धार्मिक आयोजनों को नफरत की आग में कौन झोंक रहा है? क्यों एक धार्मिक जुलूस में दूसरे धर्म के खिलाफ नारेबाजी की जाती है? आपकी आस्था सनातन में है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सनातन में आस्था के नाम पर मस्जिद से टकराना, ये कौन सी आस्था है जो सनातन में कम मस्जिदों में ज़्यादा दिखती है? और अगर मस्जिद को स्पर्श करना ही मकसद है, जैसा कि कुछ हलकों में कहा जा रहा है, तो इसके लिए टकराना क्यों? ये काम भक्ति, श्रद्धा और सम्मान से भी किया जा सकता है। आस्था सिर्फ किसी एक धर्म की क्यों, दूसरे धर्म की क्यों नहीं? यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमने ऐसा भारत बनाया ही क्यों? सवाल यह है कि मसले का हल क्या है? नफ़रत को रोकना होगा, वरना भारत वासुदेवा कुटुंब से नफ़रत का मैदान बन जाएगा। अभी वक्त है जागने का, अपने पड़ोसियों से बात करें, नफ़रत फैलाने वाली आवाज़ों को खामोश करें, मोहब्बत का पैगाम बांटें, क्योंकि भारत हमारा अपना घर है, इसे नफ़रत में झुलसने ना दें। आइए मिलकर एक नए भारत का निर्माण करते हैं, मोहब्बत का भारत, रवादारी का भारत, जहां जुलूस के वक्त पुलिस फोर्स ना लगे, जहां इबादत गाहों को तिरपाल से ढांपना ना पड़े। फ़िलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।